इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए, गद्दी पाने की चाहत तो हर किसी को होती है और मंत्री का पद जिसे मिल जाता है, अगर एक बार मंत्री का पद मिल गया तो वो हमेशा ही मंत्री के पद पर बने रहना चाहता है। लेकिन अब जो है पार्टी के अंदर ही घमासान मच गया है। जी हाँ, बीजेपी पार्टी की बात कर रही हूं मैं। बीजेपी कोटे से पूर्व मंत्री रहे सुरेश शर्मा ने अभी प्रेजेंट के बीजेपी कोटे से भूमि और राजस्व मंत्री राम सूरत राय पर बड़ा और गंभीर आरोप लगा दिया है। तो दोनों जो हैं वो एक ही पार्टी से मंत्री, एक पूर्व में मंत्री रह चुके सुरेश शर्मा और एक अभी प्रेजेंट में मंत्री है राम सूरत राय। अब दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और बड़ा षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है सुरेश शर्मा ने मंत्री राम सूरत राय पर। सवाल बड़ा ये उठता है कि पार्टी दोनों की एक ही है, बीजेपी ही पार्टी है, और हमेशा ही जब पार्टी से पूछा जाता है कि आप लोगों में कितनी ज्यादा एकता है तो हमेशा एकता के बखान किए जाते हैं। लेकिन अभी जो है आप देखिए कि एक बीजेपी कोटे का ही मंत्री दूसरे प्रेजेंट के मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त उन्होंने कहा है कि मुजफ्फरपुर शहर में जिस तरीके से जल जमाव होता है, जल जमाव को रोकने के लिए, शहर में जल जमाव ना हो उसको रोकने के लिए प्लान बनाया गया था। लेकिन मंत्री जी ने, राम सूरत राय ने भू माफियाओं के साथ में मिलकर के इस प्लान को रोक दिया और तमाम तरह के आरोप लगाए उनके ऊपर। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो प्रूफ के साथ में, यानी कि कागजी प्रूफ के साथ में ये सारी की सारी चीजें जो है वो दिखा सकते हैं। और अगर उनके प्रमाण जो हैं राम सूरत राय के खिलाफ ये सारे प्रमाण है, कागजी प्रमाण है, अगर ये कागजी प्रमाण झूठे निकले तो वो फाइन तक भरने की बात कह रहे हैं कि वो खुद फाइन भरेंगे अगर उनके प्रमाण झूठे निकले तो। भूमि राजस्व मंत्री ने जो इस मुजफ्फरपुर के दर्द को उन्होंने नहीं समझा, वह ये समझे कि सुरेश शर्मा को हम किस तरह से घेरे में डालें। सुरेश शर्मा बिहार का एक ऐसा मंत्री रहा है जिसकी ईमानदारी की आवाज़ पूरे बिहार से बाहर तक है, समझे ना। मैं कभी भी किसी के ठेकेदारी न किया हूँ और न किसी की साझेदारी में कभी रहा हूँ। यह काम भले ही राजस्व मंत्री करते रहे हैं, ठेकेदार भी रहे हैं और ठेकेदारी में काम भी करते रहे हैं। वो कहते हैं हमको समझदारी नहीं है। मैं इंजीनियर का बेटा हूँ, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का, और खुद इंजीनियर हूँ। उनको ये बनने में बहुत समय लगेगा। ज़मीन जोतें, समझे ना, नेतागिरी करें। हम जिस आदर्श के लिए पैदा लिए हैं उस आदर्श को कायम करेंगे। मुजफ्फरपुर की जनता, उनके कारनामे का पर्दाफाश हमने किया है और पेपर में उन्होंने साजिश के तहत चुनाव में कैसे सुरेश शर्मा हारेंगे और हम मंत्री बनेंगे, इसके लिए उन्होंने एसटीपी का नहीं बनने दिया और वो भूमाफियाओं से मिलकर के ये षड्यंत्र किया। मैं इसका खुलासा किया हूँ कागज़ के साथ। अगर वो साबित कर दें कि मेरा कोई इसमें हिस्सेदारी और जो बात उन्होंने भास्कर में कहा है वो कर दें तो मैं मुजफ्फरपुर में अपने राजनीति से संन्यास लूँगा और उनको जितना वो हमको फाइन कहेंगे उनका फाइन दूंगा। उनका आरोप है कि आपने कहा था कि मुजफ्फरपुर को अगर कोई जल जमाव से मुक्ति दिला देगा तो आप संन्यास ले लेंगे। कभी हमने, आज ये जो परिस्थिति वो क्रिएट हुआ है उसके बिना जल तो कहीं जाएगा ना, नदी में जाएगा, मन में जाएगा, सिंचाई के नहर में जाएगा। और ये जो स्कीम बनाया है वह किसी सक्षम अधिकारी विभाग के द्वारा स्कीम बनाया गया था। और जल जमाव कटोरा है मुजफ्फरपुर, इसके लिए एसटीपी, और जब तक जल कहाँ जाएगा तब तक लेवल क्रिएट नहीं होगा, तब तक जल जमाव से मुक्ति दिलाना असंभव है। हालांकि
मंत्री जी के यानी कि राम सूरत राय की करतूतों के बारे में उन्होंने कहा कि इसे सब कोई जानते हैं, विधानसभा में भी ये सारी आवाजें उठ चुकी हैं और अब जो है मंत्री जी की सारी करतूतों को उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सारी करतूतों को वो जनता के सामने ला करके रहेंगे। तो बीजेपी के अंदर जो घमासान है, बीजेपी के मंत्री लोग जो है वो एक दूसरे पर ही वार कर रहे हैं, अंदर की सारी चीजें जो है वो सामने अब दिख करके आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री पद छीनने के लिए सुरेश जी ने कहा, जो मंत्री पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, जी हां, आपको बता दें कि सुरेश शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि मुझसे मंत्री पद छीनने के लिए और खुद मंत्री पद पाने के लिए उन्होंने ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा था और अब जो है ये सारी चीजें वो जनता के सामने दिखाने वाले हैं। सुरेश शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि मुजफ्फरपुर की जनता सब कुछ जानती है और मेरी ईमानदारी जो है वो बिहार के बाहर के भी लोग जो हैं अच्छी तरीके से जानते हैं। ये पूरी उसका दस्तावेज है। हमने कोई कहे जो ऐसे हो गया है, ये करवा लिए हैं, सो नहीं, ये इसका पूरा